क्या है नीतीश कुमार के मन में, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई कि अंदर जो लोग गए वो निशांत को लेकर के मांग किए नीतीश कुमार से कि अब निशांत को आ जाना चाहिए। हाँ, लोग निशांत को लाएंगे, निशांत नहीं आएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि नीतीश जी ने किसी सेकंड लाइन किसी को माना नहीं। राहुल गांधी यहाँ यात्रा किए, क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोले, चुनाव आयोग ने दे दिया पूरा। बिहार में 7,42,00,000 वोटर हैं, टू गेट एडवांटेज आउट ऑफ दैट। जो भी स्लोगन लगा रहा था उन्होंने कह रहा बहुत चीज हुआ, लेकिन कहाँ वो तो हुआ नहीं। अब इससे लगता है कि दे वेयर ऑन रॉन्ग फुट। SIR के मुद्दे, SIR ऑन दैट वेरी इशू। वो आधार उधार वाली सब बात सही थी जहां तक कि कोर्ट ने कर दिया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग पर जो आरोप आप लगा रहे थे वो आरोप सही नहीं था। आज चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके आप नरेंद्र मोदी को पर फायरिंग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ हिला दिए। वो कौन जात के हवन? कौ गुण के जात के आदमी बिहार में बना? बात सही है। 19 में भी, 24 में तो मोदी के फेस पर हुआ जी चुनाव। born and brought up in बिहार। वो गांव जाते हैं, मक्का की रोटी खाते हैं, मक्का की मड़ुआ की। नक्सल में ये बात तुम कहो कि अब वो, मुझे नहीं लगता है एकदम कि SIR को दे आर गोइंग टू मेक एन इशू इन इलेक्शन। कोई इशू ही नहीं हो सकता। हमको नहीं लगता है अभी ये कोर्स। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। आखिर जब नीतीश कुमार से मिलने सभी लोग पहुंच रहे थे, भावी उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार पहुंच रहे थे, तो अशोक चौधरी क्यों मौजूद नहीं थे बाकी नेताओं की तरह, बाकी मंत्रियों की तरह? ये सवाल है, इस पर बातचीत करेंगे। ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है SIR का जो मुद्दा है वो अब कहाँ चला गया, क्योंकि आखिरी लिस्ट जो है, फाइनल लिस्ट सामने आ गई। उसके बाद कोई उस तरह का विरोध प्रदर्शन, कोई उस तरह का नारा अब देखने को नहीं मिल रहा है, वो शोरगुल देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से जो ऐलान किया गया है कि जल्द ही उम्मीदवार का ऐलान हो जाएगा, डेट का ऐलान कर दिया गया इसको लेकर के, तो क्या रणनीति होगी, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, CM नीतीश का दरबार लगा, पूरा जगह से लोगों को बुला लिए, बुला करके जो है बातचीत की है भावी उम्मीदवारों को, तो ये अब फाइनल मान लिया जाए कि जिन लोगों को बुलाया गया उन्हीं लोगों में से किसी को उम्मीदवारी बनाया जाएगा, और बाकी जो लोग इधर उधर भटक रहे थे कि हम भी उम्मीदवार, उन लोगों का लिस्ट से नाम साफ है? ऐसा नहीं है, ऐसा होता है थोड़े बुला करके मिले, इसके बाद विशेष परिस्थिति भी होता है ना। मान लगे कतनों पेट भरल होकर खैला हो। एक उदाहरण से बता देते हैं। एक पुजारी जी थे, एक गांव में पूजा करा करके जा रहे थे। दूसरे वाले गांव में एक जजमान मिल गए, से बाबा तनी चली ना, बड़ा बढ़िया मालपुआ बनौले बनी खा लिया। भेज जाते, अब ना खाई भाई, कहाँ ले जाई? अरे तनी एको खा ले ना। अच्छा चल, इतना कहता है तो एगो का दूगो पुआ खा लो। तो पूछ रहे कि महाराज कहत नहीं कि हैया तक पहरल बा है। तब दूगो खा लें। तो क्या चाहिए बताओ, कतनो सभा में भीड़ होके, कुर्सी सब भरल होके, आ कलेक्टर आ जाए तो मिली कि ना सीट है। तो पुआ जब हो कलेक्टर है तो वैसा ही समझ जा कि कतनो 4.5 से हो जाए, लेकिन जब उस टाइप के उम्मीदवार आ जाए तो मिली जाए, इसीलिए हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है सर, ये बातें हो गई। निशांत को लेकर के क्या है नीतीश कुमार के मन में, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई कि अंदर जो लोग गए वो निशांत को लेकर के मांग किए नीतीश कुमार से कि अब निशांत को आ जाना चाहिए, उनको हिलसा से लड़ा देना चाहिए, उनको हरनौत से लड़ा देना चाहिए। अभी भी कुछ मन में है निशांत को लेकर के नीतीश कुमार के मन में? नहीं, अब देखो आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। हो सकता है कि हमको तो अभी भी लगता है कि निशांत को बुलाएंगे,
हाँ, लोग निशांत को लाएंगे, निशांत नहीं आएंगे तो दिक्कत होगी उन लोगों की। क्योंकि नीतीश जी ने किसी सेकंड लाइन किसी को माना नहीं, तो मुझे लगता है लोग कि डिमांड भी कर रहे हैं। हाँ, डिमांड भी कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि आ जाएंगे। अशोक चौधरी क्यों नहीं नजर आ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के साथ में? जो उस बैठक में भी नहीं है, तो मतलब टिकट फाइनल करने वालों में उतनी अहम भूमिका में वो नहीं है, या पिछले भी कुछ कार्यक्रमों में नहीं नजर आ रहे? नहीं, हो सकता है कि उससे इम्पोर्टेंट इनके पास कार्यक्रम हुए होंगे, जदयू ऑफिस में थे कल। हाँ, तो दूसरी जिम्मेवारी दी गई होगी, इसलिए अशोक चौधरी नहीं जा रहे होंगे। ऐसा थोड़े है, कोई दूसरी जिम्मेवारी दे दी होगी मुख्यमंत्री ने, या जो लोग हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो हर नेता तो सोचता है कि जब टिकट का बंटवारा हो तो कुछ थोड़ा हम भी अपने तरफ से तो जिम्मेवारी देंगे ना कि आपको भी रहना है, तो थे ही उसमें। जिसकी बात कर रहे हो तो ललन सिंह थे ही, संजय झा था, श्रवण कुमार थे, ललन सराफ थे, संजय गांधी थे, सब लोग थे ही, तो इनको दूसरी जिम्मेवारी दे दी हो, इसलिए नहीं गए होंगे। परबत्ता में विधायक जो थे वो चले गए राजद में, उसका इम्पैक्ट उस क्षेत्र में आप कैसे देख रहे हैं? वो जिस समाज से आते हैं उसमें, भाई वो भूमिहार समाज से हैं, तो भूमिहार समाज के जाने से, चूँकि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि माई के बाद हमारे साथ और भी वोट जुटे, तो भूमिहार समाज के हैं। लेकिन भूमिहार समाज चूँकि समर्पित भाव से है बीजेपी के साथ, वो देखो नीतीश के साथ भी वो लोग नहीं हैं। अब तुम घूमोगे तो पता चलेगा, वो कहते हैं कि हम लोग बीजेपी के हैं, बीजेपी नीतीश जी के साथ है, तो हम लोग को कहाँ जाना है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। टिकट कटने की बात चल रही थी, इसीलिए चले गए होंगे। उनको टिकट मिलने का कहाँ सवाल था, वो तो जनवरी 2024 में ही जो बगावत की, उसको बगावत ही, चूँकि उन पर तो केस भी हो गया है, एक विधायक ने कर दिया। वो इकोनॉमिक पूछताछ भी हुई है, तो उनको लग रहा था कि अब हमको टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए बेचारे चले गए। सवाल सर इसको लेकर के भी है कि एसआईआर का मुद्दा जो है बहुत जोरों शोरों से उठा। राहुल गांधी आए, पूरा बिहार में कई जगह घूम गए, हल्ला हुआ, नारा लगा, क्या क्या हुआ, पूरा माहौल बना। अब जब अंतिम लिस्ट आ गई, उसके बाद से बहुत ज़्यादा हो हंगामा नहीं दिख रहा। हाइड्रोजन बम की बात की जा रही थी, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। कहाँ गया हाइड्रोजन बम? फुस हो गया क्या? देखो, बड़ी हंगामा किया। हाँ। राहुल गांधी यहाँ यात्रा किए, क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोले, वोट चोर। लोग उतना बोल भी नहीं सकते, मैं पॉलिटिशियन है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, बोल सकते हैं। लेकिन अब तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। वो तो चुनाव आयोग ने दे दिया पूरा। बिहार में 7,42,00,000 वोटर हैं, यही ना। 69 लाख वोटर का नाम कटा, 22 लाख का जुड़ा। कहाँ इस पर कोई विवाद है? इसका मतलब है कि वो जो लोग सवाल उठा रहे थे, वह सवाल जो है चुनावी एडवांटेज के लिए, टू गेट एडवांटेज आउट ऑफ दैट, जो भी स्लोगन लगा रहा था, उन्होंने कह रहा बहुत चीज हुआ, लेकिन कहाँ, वो तो हुआ नहीं। अब उस पर आप क्या कीजिएगा, अब क्या कहिएगा? उस समय भी चुनाव आयोग की, भाई इतना हंगामा आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट आप नहीं दे रहे हैं। ये सवाल उठता था। बिल्कुल, कंप्लेंट आप नहीं कर रहे थे, तो इससे डाउट हो जाता है। अब इससे लगता है कि दे वेयर ऑन रॉन्ग फुट। एसआईआर के मुद्दे, एसआईआर ऑन दैट वेरी इशू। वो आधार उधार वाली सब बात सही थी, जहां तक कि कोर्ट ने कर दिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग पर जो आरोप आप लगा रहे थे, वो आरोप सही नहीं था। आज चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके आप नरेंद्र मोदी को पर फायरिंग कर रहे थे, इसका मतलब वो सही नहीं था। अब तो यही ना लगेगा जी, लग भी रहा है ना? क्या? बिल्कुल।
तो ये जो आ करके यहाँ पर इतना किया गया, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पूरा माइलेज कमाने का काम केवल कांग्रेस ने किया, आरजेडी को दरकिनार कर दिया गया और SIR पर एक माहौल बना करके अपना उसमें हाँ वो राजनीति होने लगे, डिवीजन हो गया दोनों में। हाँ। इसीलिए देखो तेजस्वी यादव को अलग से जो है यात्रा करनी पड़ी, 12, 13, 15 जो भी करना पड़ा, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अब समझ गए कि इसका कोई मतलब नहीं है, इस पर हम लोग SIR वालों पर टिकेंगे नहीं। जितना हाइड्रोजन बम हो, एटम बम हो, अणु बम हो, जौन भी हो के वो इस पर टिकेंगे नहीं, क्योंकि चुनाव अब भाई कोर्ट में भी क्या है, देखिए कोर्ट में भी ठहरे नहीं, कोर्ट ने केवल एक चीज किया कि आधार को जोड़ दिया, तो कोर्ट चुनाव आयोग ने मान लिया कि ठीक है, बाकी तो कोई टिप्पणी नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने कि इनका गलत है ये जितना ये लोग आरोप लगा रहे थे। या तुम गांव में भी जाओगे तो इस पर मुद्दा नहीं है, पहले भी नहीं था, सशंकित लोग हुए थे क्या है, और ये BLO की गलती थी। कुछ BLO जो है या कुछ अधिकारी कुछ कर सकते होंगे, उनकी गलती। चुनाव आयोग के जो क्या ज्ञानेश कुमार पर जो आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगा रहे हैं कि दोनों मिल करके एक पार्टिकुलर जात और संप्रदाय का वोट काटा जा रहा है, क्योंकि वो चिन्हित है कि ये वोट महागठबंधन, जबकि ऐसा बात नहीं है। अब आज के माहौल में ये आप नहीं कह सकता है कि ये जात इसके साथ है, कुछ हद तक है, लेकिन कंप्लीट आप नहीं कर सकते। अगर मान लें कि कंप्लीट है तो 14 में तो बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ हिला दिए, वो कौन जात के हवन कौन उनके जात के आदमी बिहार में बढ़ा, बात सही है। 19 में भी, 24 में तो मोदी के फेस पर हुआ जी चुनाव, 30 सीट जीती ना NDA, तो कौन जात के आधार पर ही तो हुई। ऐसा क्यों करेगा चुनाव आयोग भाई, उससे चुनाव आयोग को क्या बेनिफिट होगा। अभी भी राहुल गांधी जो दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, मैं देखता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के, वो एकदम जो कन्विंसिंग जो होता है कि वोट को चुराया गया है, पोलिंग स्टेशन पर रिगिंग किया गया है, ऐसा अभी कन्विंसिंग नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा तो जनता सामने आ जाएगी ना, और ये गलती इतनी बड़ी भूल कैसे कोई पार्टी कई बार ऐसे वीडियो आए जिससे राहुल गांधी ने बतियाया, वो फिर बाद में आकर के बोलता है कि ऐसा बात है, ऐसा ही वीडियो बहुत सारा आया। हाँ आया ही है। कोई सर्वे कर लेना भाई पूरा, हम कहते हैं कि बिहार का किसी भी गांव का कोई आदमी कह दे कि उसका जेन्युइन है, जो उसका वोट कटा है। गलतियां तो बहुत होती हैं, हमने गलती भगे रहे, हमारा नाम कन्हैया भेलारी है, अब बाबूजी के नाम लिख देता जगदीश राम तो हम राम ही। उसी तरह माने इसको हम मानवीय भूल कहते हैं, जानबूझ करके किया गया है, वैसा मुझे नहीं लगता। ये भी सवाल उठ रहा था कि जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा गया कि चौकीदार चोर वाला एक टैग चलाया गया और उस समय राफेल का मुद्दा उठाया गया, हालांकि वो मुद्दा भी चला नहीं, उसी तरह से लग रहा था फ्रेम करने का प्रयास किया जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ वाला को। तो समय रहते ही लोग को समझ में आ गया कि उस तरह से नहीं फ्रेम हो पा रहा है और वहां पर नुकसान हुआ था। तो वो भी कहाँ, तो बुमरैंग कर गया, वही बुमरैंग कर गया था, ये भी बुमरैंग कर रहा है, अभी तक तो कर दिया। हाँ ये कह सकते हैं हम चुनाव में देखेंगे, अभी वो लोग कह रहे कि देखिए चुनाव में ये मुद्दा हम बने, अब ये चुनाव में हमको नहीं लगता है कि SIR मुद्दा होगा ना। फाइनल वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन तो 30 सितंबर को हो गया, उसके बाद कहाँ कोई आपत्ति आई। अब ये भी ओपन है कि अगर कुछ आपत्ति है तो उसको सुना जाएगा, दर्ज करिए, सुना जाएगा। तो ये तक मैंने लग रहा है ना जी कि कहीं से इसमें बेईमानी नहीं की जा रही है। और एक वीडियो वो भी वायरल हुआ जब राहुल गांधी बोल रहे थे गाड़ी के ऊपर से, तो पीछे से तेजस्वी कह रहे थे कि बेरोजगारी पे भी बोलिए, पलायन पर भी बोलिए। तेजस्वी चूंकि नस भाई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार, वो गाँव जाते हैं, मक्का की रोटी खाते हैं,
हैं? मक्का की और मड़ुआ की, तो क्या है जानने समझ रहे हैं ना जी। बाबूजी वाला आलू भी, हाँ आलू भी कहीं जाके आलू आलू पकाओ तो नहीं खाई, आलू पकाओ जो ताजा ताजा आलू, जहाँ आलू होता है, हाँ होरहा का है, होरहा खा लेते हैं। होरहा मतलब समझिए भाई, हमारे जब बाहर देखते हो होरहा माने चना या मटर जब होता है ना जी, अब होरहा मिले लगी तारा मार्च में, हाँ, तो पका के तो ये क्या है? वो राहुल गांधी बेचारे क्या जानता हूँ, हाँ, इसीलिए वो कह रहे थे कि आप जो कह रहे हैं SIR नहीं चलेगा यहाँ, हाँ, बेरोजगारी लाइए, दूसरा चीज लाइए। इसीलिए नटसेल में ये बात तुम कहो कि अब वो मुझे नहीं लगता है एकदम कि SIR को दे आर गोइंग टू मेक एन इशू इन इलेक्शन। कोई इशू ही नहीं हो सकता, हमको नहीं लगता है अभी ये कोर्स। चलिए SIR पे बात हो गई सर, आ जाते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि 9 अक्टूबर को जो है पहली सूची जारी कर दी जाएगी उम्मीदवारों की। जब पहली सूची आएगी उम्मीदवारों की, तो क्या लगता है किन बातों का उसमें ध्यान रखा जाएगा? क्या कुछ समीकरण भी साधने का प्रयास किया जाएगा, या जिस तरह की वो बात कर रहे हैं कि 40 सीट पर मुस्लिम देना ही है, इस पर महिला देना है, तो पहला लिस्ट में आपको क्या लगता है क्या होगा? ये तो है कि प्रशांत किशोर अभी तक जो कह रहे हैं उस कर रहे हैं, हाँ, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, उस पर वर्डिंग है। मुझे लगता है कि जो कहा है कि माने हम जो टिकट देंगे उसमें कौन कौन लोग होंगे वो तो बताए हैं, इसमें तब क्या बताने की जरूरत है। हम मतलब पूरा समाज में जो डिफरेंट जातियां हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको भी देंगे, अकलियत को जितना जिसकी, हाँ जिसकी जितनी हिस्सेदारी क्या होता है ना, उसके हिसाब से उतनी हाँ उतनी भागीदारी वो करेंगे, उसमें हमको डाउट नहीं है। 9 तारीख को जो तो देख लेना, सब लोग देख ही लगे, क्योंकि सारे लोगों की निगाह उन पर है, उन्हीं पर अब विश्वास है कि जिस तरह से हो रहा है बिहार में, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे तारनहार हैं। हमको लगता है कि नहीं तो होता भी है कि आप पहला लिस्ट दूसरा लिस्ट जारी करते थे, जो बहुत सारे विक्षुब्ध भी होते हैं, बहुत सारे नाराज हो जाते हैं। हाँ, सीजनल फ्रूट्स कुछ होते हैं, जिनको आस लगा होता है, हाँ तो हंगामा करेंगे ही, लेकिन हमको लगता है क्या समझा बुझा देंगे वो लोग। हाँ और क्या। एक सवाल और भी है सर, जिस तरह से PK के द्वारा अशोक चौधरी पर सवाल उठाया जा रहा है, अब अशोक चौधरी की तरफ से जो भी ट्वीट आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि अब जनता की अदालत में फैसला होगा। इस बयान को आप क्या समझते हैं? गोल मोल घुमा करके बयान दिया जा रहा है, या फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अरे गोल मोल दिहल जाए चाहे लाम लाम दिहल जाए, अब तो बोल दिए हैं, ये आरोप लगाए हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि जनता की अदालत में न मान ले कि जनता अगर प्रशांत किशोर, लेकिन सवाल तो बना रहेगा चुनाव के बाद भी ये सवाल कि प्रशांत किशोर अभी मतलब उसको छोड़ने माने उस मुद्दा को छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो अगला देखेंगे चुनाव तक इसको खींच कर ले जाएंगे। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इस तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।